बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अली। आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की जायज़ ख्वाहिशों को पूरा फरमाए। और नाज़रीन, मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह की खुशियाँ हमारी ज़िंदगियों में लाता रहे और अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की भी तौफीक अता फरमाता रहे और अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है उसके ऊपर हम पूरा उतरने की कोशिश करें। नाज़रीन, आज की हमारी रेसिपी बड़ी ही ज़बरदस्त और टेस्टी है। आज हम तैयार करेंगे पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होती है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी तैयार होती है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह मैं ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी बताऊंगा और जिस टिप्स और ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा आप उसी तरीके से तैयार कीजिएगा। आप खुद भी खाइएगा, बड़ों को भी और बच्चों को भी खिलाइएगा। मज़े के साथ चटखारे ले लेके खाइएगा और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं: 4 से 5 अदद टमाटर, 1 किलो चिकन। नाज़रीन, मैंने लेग साइड का लिया है, आप मिक्स ले सकते हैं। और नाज़रीन, मैंने इसको सिरके और नमक में डाल के भिगो के रख दिया था, उसके बाद धोया था। आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें। थोड़ा सा अदरक लेके इसकी काशे बना लें, इस तरह की काशे बना लीजिएगा। देसी लहसुन के जवे 8 से 10 अदद। 3 से 4 इंच अदरक। नाज़रीन, इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। काली मिर्च, नाज़रीन ये कुटी हुई लेनी है और ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने 1.5 टेबल स्पून ली है। नमक हस्बे ज़रूरत। नाज़रीन, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। लीजिए नाज़रीन, मीडियम फ्लेम करके चूल्हे पे बर्तन रख लिया और घी शामिल कर दिया। नाज़रीन, आप भी घी शामिल करिएगा। कमर्शियल रेसिपी में घी ही इस्तेमाल होता है। घी नाज़रीन मैंने 1.5 कप के करीब इस्तेमाल किया है। अभी इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल लेंगे। चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। नाज़रीन, ये माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होती है। ये पेशावर की मशहूर कढ़ाई है, चरसी कढ़ाई। तो इंशाल्लाह आप तैयार करेंगे, याद करेंगे, बाकी कोई रेसिपी बताई है। ये आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी बता रहा हूँ। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह वैसी ही तैयार होगी। और नाज़रीन, इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, आप मिक्स गोश्त से भी तैयार कर सकते हैं। मैंने लेग साइड का ही 1 किलो गोश्त लिया है। और नाज़रीन, जो मैंने बताया था कि गोश्त जब आप लेके आएँ तो उसको नमक और सिरका लगा के पानी में भिगो के रख दीजिएगा आधा घंटे के लिए, तो इंशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त तैयार होगा। नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है इसका। ये तकरीबन 50% से ऊपर पक चुका है। तो अभी अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा घी है उसको निकाल देंगे। नाज़रीन, जो एक्स्ट्रा घी था वो हमने निकाल दिया इसमें से। अभी इसमें नमक शामिल करते हैं। नाज़रीन, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। इसको मिक्स करेंगे। नाज़रीन, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी तो इसमें कुछ भी डला भी नहीं है। और नाज़रीन, इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं डलते। ये सिर्फ 2 चीज़ें डलती हैं, नमक डलता है और काली मिर्चें डलती हैं और टमाटर और हरी मिर्चें। ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तैयार होती है। अब नाज़रीन, इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर के नाज़रीन 2-2 पीसेस कर लिए थे। नाज़रीन, फ्लेम अब मीडियम टू लो कर देंगे और इसको अब ढाँप देंगे। अब इसको ढाँप दिया। अब इंतज़ार करते हैं टमाटर थोड़े से गल जाएं और टमाटरों का छिलका जो है वो भी रिमूव हो जाए ऊपर से। नाज़रीन, पहले भी मैंने चेक किया है, अब दोबारा इसको चेक करते हैं टमाटर गले हैं कि नहीं। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। टमाटर के छिलके उतर तो रहे हैं, लेकिन मैं मज़ीद इसको 2-4 मिनट और लगाऊंगा। और इसके साथ ही नाज़रीन अब इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल देते हैं। सब्ज़ मिर्चों के भी नाज़रीन मैंने 4-4 पीसेस कर लिए थे लंबाई में। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं और दोबारा इसको ढाँप के रख देंगे। तो उसके बाद फिर छिलके रिमूव कर देंगे और इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे। दोबारा ढाँप देंगे इसको। नाज़रीन, आप इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। नाज़रीन, अब टमाटर का छिलका रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद इसको टमाटरों को फोड़ भी देंगे।
और नाज़रीन इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। इसी तरीके से आप हमें प्यार देते रहें तो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आते रहेंगे। और नाज़रीन माशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त तैयार होती है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये नाज़रीन टमाटो के छिलके हमने रिमूव कर दिया, अब इनको फोड़ देंगे और अब हल्की सी भुनाई करें और पानी जो इनका हुआ है इनको हल्का सा खुश्क कर देंगे। फ्लेम मीडियम टू लो थी, अब थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक और खुशबू आ रही है मुझे माशाल्लाह। आप जब तैयार करेंगे तो याद करेंगे। और नाज़रीन जब इसको पकाते हुए ये साइडों पे लगता है ना, इसी का टेस्ट बनता है। ये रेस्टोरेंट पे जो तैयार करते हैं ना, तो ये ऐसे क्रैश करके इसके अंदर ही डालते रहते हैं। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल किया करें, आप इसी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट डबल हो जाएगा। अब इसका पानी थोड़ा सा खुश्क कर लेते हैं, उसके बाद काली मिर्चें डालेंगे। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह पानी खुश्क हो रहा है। जैसे ही ये घी हल्का सा छोड़ देगा तो समझिए कि ये रेडी हो गई है। अब इसमें शामिल करते हैं काली मिर्चें। यदि आप इसमें काली मिर्चें डालते हैं नाज़रीन इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने पिसी हुई नहीं डालनी, आपने कुटी हुई डालनी है। अब इनको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह नाज़रीन बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है, पहले भी आ रही थी अब मज़ीद बढ़ गई है। आप लाजमी इसकी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप याद करेंगे कोई रेसिपी तैयार हुई है। और ये नाज़रीन साइडों से उतार के लाजमी इसके अंदर डालिएगा, इसी से टेस्ट दुबाला होगा। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह घी इसने छोड़ दिया है, ये अब बिल्कुल मुकम्मल और रेडी हो गई है। अब मज़ीद मैंने इसमें 1-2 मिर्चें और काट ली थी, इसमें डालते हैं गार्निशिंग के लिए। और इसमें अदरक की काशे डालते हैं। लीजिए नाज़रीन हमारी पेशावर की कढ़ाई चरसी रेडी हो गई है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिए, बच्चों और बड़ों को सबको खिलाइएगा। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम।